अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। एसपी साहब बुलडोज़र कब आ रहा है? जब मुस्लिम लोगों ने ये बात एसपी से कही तो एसपी साहब की बोलती बंद हो गई। ये वाक़या सामने आया है उस वक्त जब दो लोगों के मर्डर हो जाने के बाद जाम लगा रहे लोगों को समझाने एसपी साहब लोगों के बीच पहुंचे थे। दरअसल पानी को लेकर एक समुदाय के दो लोगों ने दूसरे समुदाय के दो लोगों की हत्या कर दी जो आपस में बाप बेटा थे। इसके चलते सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। पुलिस को हालात संभालने में पसीने छूट गए। आरोपियों ने पिता पुत्र को मारने के लिए 18 राउंड फायरिंग की थी। दरअसल रात के करीब 11 बज रहे थे कि तभी 7 से 8 लोगों ने आम के बाग के ठेकेदार पप्पू और उनके बेटों शाहनवाज और चांद पर हमला कर दिया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ 18 राउंड फायरिंग की, जिसमें पप्पू और शाहनवाज की मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी की आवाज़ सुनकर लोग जमा हुए तो हमलावर मौके से फरार हो गए। लोगों ने बुरी तरह से जख्मी चांद को अस्पताल पहुंचवाया और पुलिस को खबर की। पुलिस को जब पता चला कि मामला दो समुदाय के बीच का है तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल की ड्यूटी लगा दी गई। इस हत्याकांड मामले में परिजनों की ओर से 7 लोगों को नामजद किया गया। इनमें मुख्य आरोपी आम के बाग का ठेकेदार सुधीर त्यागी था। पुलिस ने सुधीर त्यागी और उसके दोनों बेटों दीपक और बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया और 4 अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि रजवाहे के पानी के बंटवारे को लेकर पप्पू और सुधीर त्यागी के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें कुछ लोगों ने बीच बचाव करवाकर मामले को शांत करवा दिया था। समझौता हो जाने के बाद भी सुधीर त्यागी और उसके दोनों बेटों दीपक और बिट्टू के दिल में बदले की भावना धधकती रही और उन्होंने बाइक से जा रहे इन लोगों पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया। इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बदमाशों ने इनको मारकर इनकी लाशों को रजवाहे में फेंक दिया। दूसरी ओर इस हमले से बच गया चांद सदमे की हालत में है। उसके सामने ही उसके पापा और भाई की हत्या कर दी गई। चांद ने बताया कि हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रखी थीं। चांद को भी 4 गोलियां लगी हैं, 2 उसके कंधों में और 2 गोलियां उसके हाथों में लगी हैं। जब चांद को गोलियां मारी गईं तो वो भागने लगा। हमलावरों ने उसका पीछा किया लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। वो तेजी के साथ अपने बाग की ओर भागने लगा और उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के बागों की रखवाली कर रहे लोग मौके पर पहुंच गए, जिनको आता देख हमलावर पीछे की ओर भाग गए। ग्रामीणों ने पुलिस को खबर की। पुलिस ने पप्पू और राजा की तलाश शुरू की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। लगभग 3 घंटों की तलाश के बाद रात में करीब 2:30 बजे राजा का शव रजवाही से बरामद हुआ और इसके लगभग 10 घंटे बाद पप्पू का शव भी बरामद हो गया। इन दोनों के शवों की बरामदगी में 1 किलोमीटर की दूरी थी। मेरठ के गांव रसूलपुर धौलडी के रहने वाले इन दोनों बाप बेटे के शव जैसे ही पुलिस ले जाने लगी, मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस से शवों को छीन लिया और जाम लगा दिया। लोगों की मांग थी कि बाप बेटों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और इन तीनों का एनकाउंटर किया जाए। ग्रामीणों का कहना था कि छोटे छोटे अपराधियों को एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मारने वाली पुलिस इस बड़े मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कई घंटों तक जानी पुलिस और मोदीनगर पुलिस जाम खुलवाने के लिए जूझती रही लेकिन लोग जाम खोलने के लिए तैयार नहीं थे। पप्पू और राजा को गोलियां मारने वालों में शामिल मोहित लूट और हत्या के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। मोहित उर्फ बादशाह का नाम शातिर बदमाशों की फहरिस्त में शामिल है। उसने 1 साल पहले गांव के ही एक बूढ़े आदमी से लूट करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। जाम लगा रहे लोगों से मौके पर पहुंचे एसपी ने जब ये कहा कि वो पुलिस को अपना काम करने दें और जाम खोल दें, तब उस वक्त गांव वालों ने एसपी से कहा कि पहले बुलडोजर लेकर आओ तब जाम खुलेगा। लोगों का गुस्सा देखकर निवाड़ी थाने के साथ साथ आसपास के अन्य थानों की पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। पप्पू और उनके बड़े बेटे शाहनवाज के शवों का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और इन दोनों के शवों को परिजन अपने साथ घर ले गए। जहां पर पप्पू के घर पर हजारों लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। इन दोनों का जनाजा जब घर से उठा तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। गांव में किसी के यहां भी चूल्हा नहीं जला। पोस्टमार्टम देरी से होने के चलते भी लोगों का गुस्सा भड़क रहा था। दरअसल इन दोनों बाप बेटों के शव शाम को 5 बजे तक घर पहुंचने थे लेकिन जनाजे की तैयारियां पूरी कर ली गई थी और इनके घरों पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन इन दोनों के पोस्टमार्टम देर से किए गए। पुलिस का कहना था कि पप्पू की कमर में एक गोली फंसी हुई थी, जिसका एक्सरे करवाए जाने के लिए उसका शव अस्पताल भेज दिया गया था, जिसके चलते काफ़ी देर हो गई। गर्मी ज़्यादा थी, लोगों की मांग थी कि इनके जनाजे वक्त से कब्रिस्तान पहुंच जाएं ताकि शवों से बदबू न आए, लेकिन रात में
इन दोनों के शव 9 बजे के बाद ही पुलिस ने परिजनों को दिए, जिसके बाद इन दोनों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 4 नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उनको भी पकड़ लिया जाएगा। इन बदमाशों ने एक हंसते खेलते परिवार को जिस तरह से उजाड़ कर रख दिया, उसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। अब गांव वाले पुलिस की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। छोटी छोटी घटनाओं के बाद बुलडोजर लेकर आरोपियों के घर पहुंचने वाली पुलिस इस मामले में बुलडोजर लाने में आनाकानी क्यों कर रही है और इसमें पुलिस को क्या ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कोई दूसरा अपराधी जल्दी से ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।